स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो, वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। दिव्यता दिव्यता दिखी जो मुझे, अनुभव प्रभु का जो हुआ था मुझे, उसी का कैफ वही मस्ती मुझे लौटा दो। वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो।
ये कृपा आपकी जो मुझको है स्वीकार किया, ये कृपा आपकी जो मुझको है स्वीकार किया। न गिने दोष गुण तूने तो सिर्फ प्यार दिया, न गिने दोष गुण तूने तो सिर्फ प्यार दिया। हुआ धन्य मैं सोचता ये रहूं, हुआ क्या मुझे क्या किसी से कहूं। आपके रूप में प्रभु है मिले, हृदय में रहते हैं अखंड मेरे। कभी न भूलूं मैं ये सत्य ऐसा करवा दो, वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो, वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। सुरुचि वो पहले दिन सी क्यों नहीं रखी तूने, सुरुचि वो पहले दिन सी क्यों नहीं रखी तूने। गरज जो ज्ञान की थी अब न क्यों रखी तूने, गरज जो ज्ञान की थी अब न क्यों रखी तूने। ये सही ये गलत सोचने क्यों लगा, वचन साधु का मापने क्यों लगा। मन और बुद्धि के ये तर्क तेरे सुख में भी दुख को ढूंढ लेते हैं। कहे खो कर मुझे आनंद मेरा लौटा दो, कहे खो कर मुझे आनंद मेरा लौटा दो। प्रीति और आत्म बुद्धि सत्संग में रखना तू, प्रीति और आत्म बुद्धि सत्संग में रखना तू। संत के वचन से प्रवृत्ति निवृत्ति करना तू, संत के वचन से प्रवृत्ति निवृत्ति करना तू। छोटा सबसे मैं मानना ये सदा, प्रभु है तेरे याद रखना सदा। आज ही तो सत्संग में आया हूँ, मान कर ये गर्जिएगा तू। मिलेगा तुझको वो आनंद फिर न छूटे जो, मिलेगा तुझको वो आनंद फिर न छूटे जो, मिलेगा तुझको वो आनंद फिर न छूटे जो। आज तक जैसे जिया हूँ भुला के मानूं मैं, आज तक जैसे जिया हूँ भुला के मानूं मैं। संबंध से तेरे सबको ब्रह्म की मूर्ति मानूं मैं, संबंध से तेरे सबको ब्रह्म की मूर्ति मानूं मैं। रखूं मैं नजर अब निशा पर सदा, तेरी मूर्ति का करके चिंतन सदा। मन से लड़ाई अब तो ले लूं मैं, तेरा बल लेके चल पड़ूं अब मैं। तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो, तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो, तेरे अभिप्राय में जुड़ जाऊं ऐसा करवा दो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
गुरांती परिवार के हरिभक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। हम सब खूब भाग्यशाली हैं। काका जी ने अपना संबंध देकर गुरु जी की गोद में बिठाकर हमें निश्चिंत कर दिया है। गुरु जी हमारी आध्यात्मिक चेतना और व्यावहारिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमें कैसे चलना हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे लिए वो खूब भाग्यशाली दिन था जब हमें गुरु जी का संबंध हुआ। 26 नवंबर 96 गुरु नानक जयंती के दिन अनु जी और अनीता के यहाँ गृह प्रवेश का फंक्शन था। उस दिन हम सूप लेकर गए हुए थे, तो तब हमें गुरु जी के दर्शन हुए और हमारा परिचय हुआ। तब गुरु जी ने अगले दिन हमें सूप लेकर मंदिर आने के लिए कहा। अगले दिन हम सूप लेकर शाम को मंदिर गए, तो वहाँ पे धुन चल रही थी, तो हम भी धुन करने बैठ गए। तो धुन खत्म होने के बाद गुरु जी के कहे अनुसार मैं ऊपर ठाकुर जी के दर्शन के लिए हॉल में गया। तो तब मैं नहीं जानता था कि ये मूर्तियाँ किन की हैं। तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करते हुए मुझे साथ में गुरु जी की मूर्ति का एहसास हुआ। तो मुझे लगा जो नीचे बैठे गुरु जी ही उनकी ही मूर्ति है। ये मेरा पहला अनुभव था। सूप तो एक बहाना था, गुरु जी ने हमें अपनाना था। उसके बाद हमारा मंदिर आना जाना रेगुलर हो गया। हमें गुरु जी से जुड़े हुए और गुणातीत परिवार से जुड़े हुए 23 वर्ष हो गए। ऐसा नहीं कि इन दिनों में कोई कठिनाई, परेशानियां, समस्या या दुख तकलीफ ना आई हो, पर गुरु जी दीदी का साथ और संबंध होने से हमें उन्होंने ऐसे पार निकाल दिया कि हमें पता भी नहीं चला कि हमारे से सारे कष्टों का निवारण कर दिया उन्होंने। तो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है। मैं गुरु जी के साथ सूरत शहर गया हुआ था। तब हम एक होटल में 7th फ्लोर पे रुके थे। उस दिन 26 जनवरी 2001 का दिन था, 2001 का वर्ष था। तो अचानक 9 बजे के आसपास हमें, सुबह के 9 बजे के अचानक हमें महसूस हुआ, भूकंप के झटकों का एहसास हुआ। तो हमने सामने होटल की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, तो बिल्डिंग के सामने वाली बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही है। तो तब गुरु जी ने हमें कहा कि नीचे चलो। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर हम सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गए। हॉल में और लोग भी थे, तो उनमें से 3-4 लोगों ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा जहाँ ऐसे सच्चे संत हों तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सच में उस होटल का एक भी बाल बांका नहीं हुआ था, कुछ भी परेशानी नहीं हुई, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। आसपास के होटलों में तो इतना बुरा हाल था, पूछो नहीं। 7-7 की बिल्डिंगें इतनी टूट फूट के गिर रही थी, हमने सामने बिल्कुल सबने देखा ही था। तो सच में गुरु जी ने हमारी पल पल रक्षा की है। आजकल गुरु जी कुटुंब भाव की बात करते हैं। कुटुंब भाव में कैसे रहना है। कुटुंब भाव एकता का आधार है। गुरु जी ऐसी एकता के साथ सबके साथ जिए हैं। सच में गुरु जी काका जी की पहचान है। काका जी स्थूल रूप से भी ना होकर भी वे गुरु जी द्वारा कार्य कर रहे हैं। गुरु जी और काका जी में के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी में ना कोई भेद देखा ना रखा। उन्होंने सर्वदेशीयता को अपनाया, हम सबको भी यही सिखाया है। और तो और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, इसमें गुरु जी और दीदी का बहुत बड़ा साथ है। उनको अच्छे संस्कार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा वो हर पल देते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन करते रहते हैं। मयंक और स्वस्तिक तो गुरु जी के
से ऐसे जुड़े हुए हैं, हमसे भी अधिक जुड़े हुए हैं। उनके प्रति लगाव और उनके प्रति समर्पण हम जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसे उनके हिसाब से चलते हैं। मयंक की शादी में गुरु जी और दीदी ने अपना आशीर्वाद देकर सारे कार्य अच्छे से कर दिए, हमें पता भी नहीं चला, सब अच्छे से हो गया। लॉकडाउन को 6 महीने होने को आए हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी गुरु जी ने धुन पर बहुत अधिक जोर दिया है। काका जी की, मास्टर की धुन गुरु जी अपनाते हैं और अपना भी रहे हैं। हम सब भी वही मास्टर की धुन अपनाकर अपने जीवन को सुख शांति और आनंद में रहें और जीवन में ये पक्का कर लें कि हमारा कुछ अहित नहीं होने वाला, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु जी दीदी हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम उनके बताए मार्ग पर चलें, ऐसी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। आईना टीम को भी खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने हम सबको सबके साथ जोड़े रखा। हमें ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम मंदिर नहीं आ सके या गुरु जी दीदी के दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने ऑनलाइन से ऐसी सुविधा कर दी कि हम भजन, संध्या, सभा और हरिभक्तों के प्रसंग, गुरु जी के प्रवचन, गुरु जी और दीदी के प्रवचन और उनके दर्शन कर पाए और कर भी रहे हैं आजकल। और तो और महापूजा का लाभ जो हम पहले नहीं ले पाते थे, आजकल वो डेली हम ले पा रहे हैं। ये सब ऑनलाइन दिन रात मेहनत करने से, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम सब ये सब उसका फल ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन से ये देखने को मिला कि उनके जो गुरु जी के प्रति लगाव है, जो उनके प्रति समर्पण भाव, जो उनके प्रति दिख रहा उनका, खूब खूब धन्यवाद छोटे छोटे बच्चों को भी। अंत में गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे काका जी, हम पर ऐसी कृपा करना, हम ऐसा जीवन जिए कि जो हमें परम स्वरूप परम पूज्य गुरु जी का संबंध मिला है, हम उनके प्रति शून्य भाव से जिए। सम सुरत भाव और एकता हमारी निरंतर बढ़ती रहे, उनके प्रति निर्दोष भाव हमारा दृढ़ हो, उन्हें कर्ता हर्ता मानकर जिए, जैसा वो चाहते हैं वैसा बन पाए, उनके अपने वर्तन से उनको राजी कर पाए, ऐसी गुरु जी दीदी के चरणों में प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ये 4 लाइनें बोलता हूँ। जो सब मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब थोड़े थोड़े सब दुखी, हम सब खूब सुखी, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 258 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મહારાજના વચન જેવા કોઈના વચન બળવાન નથી। महाराज वचन एवं मतलब जैसे महाराज ने जो बातें करी है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इनकी वाणी ही मैंने पहले ही बताया था, आशीर्वाद रूप है। तो ऐसे कोई वचन बलवान नहीं है, ताकतवर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। વાત 259 સ્વામિનારાયણ भरोसा रखना पड़े,
महाराज ने कहा है ऐसा होगा ही, वो काम हमारा है, अपना है। इनकी वाणी कभी असत्य होती नहीं, वो जो बोले वो ही सत्य है। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેની પાસે ભગવાન હોય ત્યાં માયા વિઘ્ન કરવા આવે છે। जिसके पास भगवान हो उसके पास ही माया विघ्न करने आती है। इससे ख्याल पड़ता है कहाँ भगवान की शक्ति और कहाँ माया। યોગી ને સિદ્ધિઓ આડી આવે છે। कोई भी योगी हो, योगी मतलब भगवान को साधने का योग करता हो, वो योगी। भगवान साधे वो योगी, उसको बीच में सिद्धि आ रही है, वो भगवान देखते हैं कि वो सिद्धियों में रम जाता है कि नहीं, मुझे ही पकड़ने की उसको चाहना है। आएगा તે શા સારું છે? वो किस लिए कि सिद्धियां किस लिए आती है? તે યોગી ને પોતાના દોષ કળાય ને પછી टाळे। हाँ, योगी को अपने दोष नजर आते हैं। दोष क्या? भगवान के सिवा और चीज में मान बना है, वो दोष। वो ख्याल आता है और फिर वो भजन करके टालता है। વિષયથી મુકાવું ને સત્પુરુષમાં જોડાવું। मनमानी करने में विषय, मनमानी करने का मन हो गए वो छोड़ना, और सत्पुरुष कहे, संत कहे, भगवान का स्वरूप कहे, वो करने में लग पड़ना। क्यों? कि वो जानते हैं, उसको दिखता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या श्रेयकारी है। વાત 261 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મનુષ્ય ભાવ રહે તો વૃદ્ધિ ન પમાય। जहाँ जिसके साथ हमें जोड़ा हुआ है, गुणातीत भाव को पाए हुए संत, उसके प्रति मनुष्य भाव रहे तो हमारा चेतना का विकास होगा नहीं, हमारी तरक्की होगी नहीं। लेकिन मनुष्य को आ ही जाएंगे, वो चरित्र ही ऐसे करें। लेकिन फिर वहाँ हमें भजन करना पड़ता है कि हमारा रक्षा करना, कि मुझे मिले हुए जो भगवत स्वरूप संत जिसमें मुझे आपने निष्ठा कराई है, उसके प्रति हमें मनुष्य भाव ना आवे, दिव्य भाव ही रहे। मनुष्य भाव क्या, मैंने एक बार बात कर दी। वैसे तो कोई मनुष्य भाव नहीं आएंगे कि संत में काम ही है, लोग भी है, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इतना ठीक करते, इतना ठीक नहीं करते, वो भी एक माइक भाव, मनुष्य भाव। साधु को ऐसा करना चाहिए, वो भी नहीं। સંસ્કાર થયા હશે ત્યારે આ સાધુ મળ્યા છે। पूर्व का संस्कार वो हुए होंगे तब ये साधु मिले होंगे, और वो भी ऐसे कोई संत के आशीर्वाद से मिले होंगे। तो अभी भी जो हमें ये संस्कार पड़ा है, काका जी का जो हुआ है, वो कोई पूर्व का संस्कार है।
यहाँ काका जी का कोई संकल्प है तो इन्होंने हमें अपने आप में खींच रखे। ને આજ પણ એવા સંસ્કાર લાગે છે। आज भी ऐसा संस्कार पड़ते हैं। વાત 262 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે અમારો અભાવ આવ્યો પછી તે પાપે સત્સંગમાંથી વયા ગયા। हाँ, भगवान के भक्त से मन हट जो जाए, हाँ, भगवान के भक्त के प्रति अरुचि हो जाए, हाँ, उससे मिलने करने का मन न हो गए अरुचि के कारण, उसके जैसा कोई पाप नहीं। कितनी बड़ी बात कर। इसी तरह भगवान के प्रति, भगवान और भगवान के भक्त के प्रति हमें प्रीति हो गई, उसकी सेवा करने का दिल हो जाता है, तो उस जैसे कोई फिर पुण्य नहीं। कितना ही कुछ करो भगवान और संत के वचन से करो, वो ही पुण्य है, वो पुण्य अविनाशी। ક્રિયાએ કરીને કે વ્યવહારે કરીને કોઈનો દોષ આવવા દેવો નહીં। क्रिया इसने ऐसा करा ठीक नहीं करा, व्यवहार से भी ज्यादातर व्यवहार के कारण ही व्यवहार यानी लेन देन दोष आ जाता है, अभाव आ जाता है, अरुचि हो जाती है, वो नहीं होने दे। क्यों कि बाकी तो सब जगत का है व्यवहार, तो बने ऐसे जगत के लोग में भी ऐसे ही करते हैं, दहेज वगैरह में इतना नहीं दिया इतना दिया, हम थोड़े ये करते हैं। काका जी तो कहता है हमें देने की बात है, फिर अपने को अभाव होने की बात ही नहीं रहेगी कि मुझे कम दिया, मुझे कम मिला, मेरे हिस्से में कम आया। अरे भाई हमें तो देना ही था। काका जी बोलते दारू दो हाथ से देने वाला, हम उसकी विरासत के सब आप सब ये ध्यान रखना। तो हमारा कुल कैसा, हमारी विरासत कैसी, और हम क्या व्यवहार से नापातोली करते रहते हैं। छी 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 अपने आप को होना चाहिए। વાત 264 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સુખ તો જે દ્રવ્ય નહીં સંગ્રહે તેને આવશે। जिसकी वृत्ति इकट्ठा करने में नहीं होगी वो सुखी रहेगा, वरना इकट्ठा कराओ, चोर लेके के ले जाए या कोई छीन ले, क्लेश। इससे अच्छा है ना कि अपने पास कोई हो ही नहीं, जरूरी होगी हमारा देते रहे। जो संतुष्ट आदमी होगा वो सुखी, जिसको संतोष नहीं होगा वो दुखी, उसका मन विचलित रहेगा हमेशा। વાત 265 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ કરવાનું તો ભગવાન કહે તો પણ ન માનવું। स्त्री को महाराज ने जो मर्यादा रखी वो रखी, उसके बाद भी कोई बदलाव करे हमें नहीं करना है। जैसे अपने यहाँ में बहनें अलग, जेंट्स को अलग रखते हैं, सब लोग अलग बैठे हैं। વાત 266 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેટલી ગાફલાઈ રહેશે તેટલું દુઃખ થશે। इसलिए गफलत, लापरवाही, हाँ, मन माने ढंग से लेटीट्यूड रखते रहेंगे, हाँ,
मौका रखेंगे तो दुख आएगा आखिर। दुख क्या, अपने पे कोई आक्षेप भी आ सकता है, फिर वो दुख। बदनामी हो गए वो भी एक दुख। मन कलुषित हो जाए वो भी दुख। भगवान का चिंतन भूल के उस चिंतन में चले रहने वो भी एक दुख। अब इसलिए काका जी ने उपाय बता दिया, रात को 3 मिनट धुन करके सो जाओ। वचन से करिए तो इसका पावर भी खूब। काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी ऐसे स्वरूप हमारी हमेशा सपने में भी रक्षा करते रहे। વાત 267 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મોટા સાધુ તો રક્ષા કરે, बड़े सब हमेशा अपनी रक्षा में ही रहते हैं, हमें समझ आती नहीं है। नींद में भी होते हैं वो हमारी रक्षा कर लेते हैं, हमारा श्रेय का स्वरूप है वो। માટે આ સાધુ કહે તેમ કરો। इसलिए इनकी आज्ञा में रहना। उन्होंने कहा कि अभी जाओ तो जाना, नहीं जाओ नहीं जाना, नहीं नहीं इतना काम है ये है, अरे रक्षा हो जाएगी तुम्हारी। સમયે આવ્યાની ના પાડે તો ન આવું। नहीं नहीं नहीं, हमें तो शाम की सभा में लाभ लेने आना ही आना है, तो ना क्या है तो नहीं आना। આકડા ન થાવું। आखड़ा ना जाओ, मानो क्या कहते हैं, इरिटेट नहीं हो जाना, मुझे ही मना कर दिया। फिर मन में गुस्सा आता है या रोने लगते हैं या सामने जवाब दे देते हैं। મન અકળાય તો મર અકળાય। मन चू 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 करे भले करे, पर हमें संत की मर्जी में रहना है, ये ठहराव पक्का है। પણ સત્પુરુષ જે આજ્ઞા કરે તે કદી લોપવી નહીં। भी नहीं। વાત 268 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સત્સંગીને દુઃખ થાય તેને જોઈને જેને દુઃખ ન થાય તેને સત્સંગ જ નથી। सत्संग है। भगवान के भगत के दुख से जैसे दुख नहीं होता है, उसे सत्संग हुआ ही नहीं, आधा सत्संग भी नहीं। किसी भी भगत को दुखी देखकर मन दुखी होना ही पड़े चाहिए, तब समझा कि हमें सत्संग का पास लगा हुआ है। વાત 269 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ ये વાત पूरी કરી। बातें नहीं बोलता, बातें की आखिर में सूत्र लिखा होता है वो पढ़ते हैं। સાધુ તથા ગુરુ આગળ કપટ ન રાખવું। ये बहुत बड़ी अच्छी बात कही, निष्कपट भाव। भगवान और संत के पास हमेशा निष्कपट भाव से रहे, उनमें पूछो दिखाओ कुछ करे, ऐसा नहीं। अपनी कमजोरी हो, अपने दोष हो, वो भी उसको पास खुले मन से कह दे। વાત 272 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મનુષ્ય ભાવમાં દિવ્ય ભાવ સમજવો। उनके हर एक मनुष्य मित्र के अंदर भी दिव्य भाव रखना। जैसे मैंने कहा ना कि स्वामी जी सो गए थे, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज फट से बोले बीते दूसरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं।
अभी तो हम भी ये बात सुनकर बोलेंगे, लेकिन फट से जो अंदर से आ जाए वो हमारे अंदर सच्चा कितना दिव्य भाव है उसकी भैरव मिट जाए। जैसे स्वामी खाना खाते हो, किसी का प्रसाद का खूब तारीफ करे, टेस्ट की, इसका मतलब नहीं कि इनको पसंद है। वो भगत को प्रोत्साहित करके भगवान के भक्तों की सेवा के राह पे जोड़ते हैं। આ સાધુએ વિષય માત્રનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે સર્વેને ભાર આવ્યો। विषय मात्र का मन माने ढंग से ये साधु नहीं रहा, और जैसे बड़े संत कहा वैसे ही जिया, तब हर एक को लगा कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। बाकी कितना ही अपने आप अच्छा बरते, नियम में रहे, मर्यादा में रहे, धर्म में रहे, लेकिन अपने मन के ढंग से करे और साधु के ढंग से ना करे तो महाराज उसके तप का, व्रत का, धर्म का प्रभाव किसी के दिल में पड़ने नहीं देंगे। और जो साधु भगवान और संत की तरफ नजर रख करके जीता, वो थोड़ा धर्म नियम में कमजोर भी हो, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रति भावना, प्रेम, लगाव, श्रद्धा, आस्था बढ़ती रहे। क्यों? कि कई बार अपने को नहीं समझ आती। गोपाल स्वामी ने ये प्रश्न पूछा था, तो ऐसे संत के क्या कहते हैं, क्रिया इसलिए होती है जिससे दूसरों का कम नजर आए। दूसरों संतों का धर्म, नियम, मर्यादा, कोई बड़े तंग ढंग से रहता हो तो उसका प्रभाव बड़े दूसरों की बेदी ना। तो दूसरों की महिमा रखने के लिए, दूसरों की महिमा बढ़ाने के लिए अपने आप को शिथिल रखते हैं। शायद प्रथम 24 या प्रथम 44 प्रश्न या मध्य। માટે જે વિષયનો ત્યાગ નહીં કરે તેનો ભાર નહીં આવે। 50 हो गया, 8 50